संसार में स्त्री शक्ति सर्वोपरि शक्ति है। स्त्री शक्ति के कई रूप हैं, जिनमें से एक है स्त्री के सतीत्व की शक्ति। जो स्त्री धर्म कर्म वचन से पत्नी धर्म निभाते हुए अपने सतीत्व की रक्षा करती है, उसे सतीत्व शक्ति प्राप्त होती है। स्त्री के सतीत्व के सामने तो सारे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी एक स्त्री थी नर्मदा, जो आज पृथ्वीलोक में नर्मदा नदी के नाम से बहती है। जब वो विवाह योग्य हुई तो उनकी इच्छा थी कि उन्हें स्वर गुण संपन्न वर मिले। तब राजा अश्वत्थ ने, उनके पिता ने, अपनी बेटी के लिए कई पुरुष चुने, जिन्हें नर्मदा ने अस्वीकार कर दिया। तब राजा अश्वत्थ ने निर्णय लिया कि अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचा जाए। देवी नर्मदा, मैं वीरसेन हूं, सभी युद्ध कलाओं में पारंगत, बड़ी से बड़ी सेना और बड़े से बड़ा शक्तिशाली योद्धा भी मेरे समक्ष टिक नहीं सकता। मुझे अपना वर चुन लो, सदा सुरक्षित रहोगी। आप में वीरता के सभी गुण हैं, किंतु पति के नहीं। आपको तो मेरा रक्षाकर्मी होना चाहिए, पति नहीं। देवी, मैं ऋषि कुमार सूर्यकांत हूं। मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं तथा सभी उपनिषद भी मुझे कंठस्थ हैं। विश्व विद्वान सभा द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। मेरी पत्नी बनने के बाद वही सम्मान आपको भी मिलेगा। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको तो मेरा गुरु होना चाहिए, पति नहीं। सभी आमंत्रित अतिथियों, क्षमा करें, आप में से कोई भी पुरुष हमारा पति बनने योग्य नहीं। नर्मदा, ये क्या कह रही हो? ये सभी योग्य पुरुष हैं। पिताश्री, इनमें से कोई वीर है तो कोई धनी, किसी के पास ज्ञान है तो किसी के पास राज्य का वैभव, किंतु ये सभी गुण किसी एक पुरुष में नहीं। पिताश्री, हम उसी से विवाह करेंगे जिसमें ये सभी गुण हों। आपने हमें यहाँ बुला के अपमानित किया है। ऐसी कन्या से जो भी विवाह करेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। राजन, ये कन्या आपके माथे पर कलंक है। ये कन्या आपके माथे पर कलंक है। महाराज अश्वत्थ, आपकी पुत्री में किसी की पत्नी बनने का कोई गुण नहीं। चलो सब लोग। ऐसी कन्या से जो भी विवाह करेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये कन्या आपके माथे पर कलंक है। आपकी पुत्री में किसी की पत्नी बनने का कोई गुण नहीं। हे शनिदेव, मैंने ऐसा क्या पाप किया है
जिसका मुझे ये दंड मिल रहा है। मैंने अपनी पुत्री को सभी सुख सुविधाएं दी और आज उसी के कारण इतना अपमान। क्या व्यक्ति अपनी संतान को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करता है कि एक दिन उसी संतान को समाज उसके माता पिता के माथे का कलंक कहे। ऐसी संतान से तो अच्छा कि मैं निसंतान ही होता। पिताजी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी अपराधी हूं। पिताजी, आप जिससे कहेंगे मैं उससे विवाह करने को तैयार हूं। कृपया पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तनिक भी मान सम्मान है तो जाओ। आज मार्ग में तुम्हें जो भी सबसे पहला पुरुष मिले उसी से विवाह कर। जो भी सबसे पहला पुरुष मिले उसी से विवाह कर। जो भी सबसे पहला पुरुष मिले विवाह कर। उसी से विवाह कर। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। आज के बाद मेरे कारण कभी भी आपका अपमान नहीं होगा। पिता की एक वाणी ने बेटी का भाग्य बदल डाला। पिता की एक वाणी ने बेटी का भाग्य बदल डाला। हो सारी उम्मीदों पर उसके पानी फेर डाला। आज मार्ग में तुम्हें जो भी सबसे पहला पुरुष मिले उसी से विवाह कर लो। आप जो भी हैं, मैं आपको मन, वचन, धर्म से अपना पति स्वीकार करती हूँ। आज से मेरा ये जीवन आपका, मेरे सभी सुख आपके और आपके सभी दुख मेरे। देखा बहनों, ये है स्त्री का दृढ़ संकल्प और महानता। नर्मदा ने उस पुरुष का मुख तक नहीं देखा और उसके साथ जीवन बिताने का संकल्प कर लिया। सुनिए, मैं आपकी पत्नी हूं। चलिए, घर चलिए।
बेटी, ये कुष्ठ रोगी है, दूर हो जाओ इससे। ये अपने किए पापों का दंड भोग रहा है। देखिए, मैं इन्हें मन, धर्म, कर्म से अपना पति मान चुकी हूँ। आप कृपा करके मुझे इनका घर बता दें। घर? गांव के बाहर एक झोपड़ा है। हो भाग्य ने जो उसको दिया, करते सब स्वीकार। हो इच्छा त्याग के निभा रहे, धर्म कर्म संस्कार, धर्म कर्म संस्कार। आज तुमने अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि तुम में पत्नी बनने के सारे गुण हैं। आज जिन परिस्थितियों में तुम हो, वो स्त्री के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दिशा में ले जाना चाहती हो। पुत्री, ये तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने तो क्रोध में तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया था। पिताजी, अब आपका क्रोध ही मेरा सौभाग्य बन गया है। मेरा पति जैसा भी है, अब वो ही मेरा सब कुछ है। मेरे पति का घर ही मेरा सुख संसार है। किंतु पुत्री, तुम इस रोगी के साथ कैसे रह पाओगी? और मैं तुम्हें ऐसे कैसे रहने दे सकता हूं? पिताजी, अब मेरा पति ही मेरा सब कुछ है। मैंने स्वेच्छा से अपने तन, वचन और धर्म से इन्हें पति स्वीकार किया है। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपना पत्नी धर्म पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभा पाऊं। मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं पुत्री? हो बेटे पिता का अंश है वो, जो जो दुख उठाते, पिता की आंखें देख देख के आंसू है बरसाती, आंसू है बरसाती। तुम धन्य हो नर्मदा। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो। स्वामी, आज वट पूजा है। सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए ये करती हैं। आज मैं भी वहीं जा रही हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि आज आप अपने ही हाथों से मेरी मांग भर दें।
तुम्हें क्या लगता है, हाँ, क्यों मेरी पत्नी बनने का नाटक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सेवा करने से तुम मेरी पत्नी बन जाओगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। और मैं उसी से विवाह करूंगा। मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी, 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 ऐसा नहीं कहिए स्वामी, ऐसा नहीं कहिए। मैं आपके सिवा कहाँ जाऊंगी स्वामी? अब आप ही मेरे सब कुछ है। आपको जिससे प्रेम है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे अपनी सेवा करने दे, मुझे अपने से दूर ना करे स्वामी, मुझे अपने से दूर ना करे। यदि इसे मेरी सेवा करने का इतना ही शौक है तो मुझे क्या, करती रहेगी दासी बनकर मेरी और मेरी पत्नी की सेवा। तुम मेरी सभी आज्ञा का पालन करोगी? तो मुझे मेरी प्रेमिका के पास ले चलो। तो मुझे मेरी प्रेमिका के पास ले चलो। वो मेरी राह देख रही होगी, वो ना, वो बहुत दूर रहती है और मैं वहाँ स्वयं चलकर नहीं जा सकता। मुझे ले चलोगी ना? हाँ, ले चलोगी? हाँ स्वामी, हाँ, आपकी हर आज्ञा मानना मेरा धर्म है स्वामी। मैं आपके लिए अभी हाथ काढ़ी लेकर आती हूँ। हाँ, लेके आओ। हाँ, अभी जल्दी। हाँ, हाँ। नर्मदा, तुम अपना पत्नी धर्म जिस निष्ठा और विश्वास के साथ निभा रही हो वो वंदनीय है, किंतु तुम्हारा अधर्मी पति तुम्हारी इतनी सेवा के पश्चात भी अधर्मी ही है। कामेश्वर अपने पिछले पापों के कारण ये कोड़ का दंड भुगत रहा है, किंतु तुम्हारे साथ जो छल किया है उसे इतना बड़ा दंड मिलेगा ये सह भी नहीं पाएगा। बहन, ये गाड़ी किसके लिए ले जा रही है? मेरे पति चल नहीं सकते, वो किसी से मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें इसी गाड़ी पर लेकर जाऊंगी। बहन, तुम नर्मदा हो ना? जी। जिसने कामेश्वर को पति के रूप में स्वीकारा है। हम कामेश्वर के मित्र हुआ करते थे, किंतु उसने एक स्त्री के कारण मित्रता, संबंध, धन, दौलत सबको नष्ट कर दिया और अवश्य आज भी वो स्त्री से मिलना चाहता हो। बहन, तुम तो उसकी पत्नी हो, तुम उसे वहां कैसे ले जा सकती हो? तुम्हें दुख नहीं होगा? मुझे कैसा दुख भाई? जिस कार्य में मेरे पति की खुशी हो, मेरा धर्म है उस कार्य को करना। और जिस कार्य में उन्हें सुख प्राप्त हो,
वही कार्य करूं। और यदि उस कार्य में मुझे पीड़ा होती है तो वो मुझे स्वीकार है। देखा बहनों, आज नर्मदा ने मन, कर्म, वचन और धर्म के साथ पतिव्रता धर्म निभाकर सच्ची सती स्त्री का स्थान प्राप्त कर लिया है। जीवन के विष घोट पी रही, देखो एक पतिव्रता नारी, हो पति के प्रेम को मान है देती, अपने प्रेम की बलि चढ़ाती। चली है पतिव्रत धर्म निभाने, पति को प्रेमिका से मिलवाने। चली है पतिव्रत धर्म निभाने, पति को प्रेमिका से मिलवाने। चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। अब हमारा मिलन होके रहेगा, होके रहेगा। चंद्रकला, चंद्रकला, मैं आ गया हूँ। चंद्रकला, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में फिर बंधन चला है। चंद्रकला, हाँ, तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। हाँ हाँ, मिलन होगा चंद्रकला। हाँ। किस प्रेम की बात कर रहे हो कामेश्वर? यहाँ तो प्रेम धन से होता है। चंद्रकला, मैंने तो तुम्हें सारा धन दे दिया था और तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। हाँ, हाँ, कहा था? क्योंकि तब तुम्हारे पास धन था। अब तुम्हारे पास धन नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेम नहीं। स्वामी, जाओ, इस कोड़ी को बाहर फेंक दो। नहीं, नहीं, मेरे पति को छोड़ो, मेरे पति को छोड़ो। वो कोड़ी तुम्हारा पति नहीं था। उसके पास तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा काम तो मेरे पास है। आओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। आओ, कौन हो तुम? जहाँ पाप और अन्याय होता है वहां हमें आना ही पड़ता है। बहन, तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाते हैं। शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये क्या किया तुमने? बहन, हमने जो किया वह भी आवश्यक था, किंतु तुमने तो स्त्री होकर भी इस सतीत्व का सम्मान नहीं किया।
स्त्री तो प्रेम, समर्पण, त्याग और निष्ठा जैसी महान भावनाओं की मूर्त है। तुमने तो स्त्री की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर पूरे स्त्री समाज को ही कलंकित कर दिया है। बहन, तुमने अपना ये जीवन तो नर्क बना दिया है। अब कुछ ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा आगे का जीवन सुधर जाए। अब कुछ ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा आगे का जीवन सुधर जाए। चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। चंद्रकला, मैं आ रहा हूँ। नीच, निकृष्ट प्राणी, तुमने हमें छूकर अपवित्र कर दिया है। तुझ जैसे प्राणी को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। हम ऋषि मांडव्य तुझे श्राप देते हैं कि कल सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। स्वामी, नहीं। कामेश्वर, तुम जैसे पापी के साथ तो ये होना ही। तुम्हें जो ये मृत्यु दंड मिला है, ये नर्मदा जैसे पवित्र स्त्री के अपमान करने का दंड है। इन्हीं बुरे कर्मों के कारण तुम महान योगी मांडव्य ऋषि के मार्ग में आए और उन्होंने क्रोधवश तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया। कल पिता श्री सूर्योदय की पहली किरण के साथ तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं मर जाऊंगा। हाँ, कल मैं सूर्योदय के साथ मर जाऊंगा। हाँ, मर जाऊंगा। स्वामी, 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 ऐसा ना कहें। आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे ऋषि पांडव्य के श्राप से कोई नहीं बचा सकता। कल सूर्योदय के साथ ही मैं मर जाऊंगा। हाँ, मर जाऊंगा। स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि मृत्यु आनी है तो आपसे पहले मुझे आएगी। यदि मृत्यु आनी है तो आपसे पहले मुझे आएगी। मैं आपके प्राणों पे आए हर संकट की दिशा बदल दूंगी। शक्ति, हे संसार के पालन करता ब्रह्मा विष्णु महेश, हे माता लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, हे इस जगत के सभी देवी देवताओं, मैं आपको साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ। यदि मैंने अपना
पत्नी धर्म पूरी श्रद्धा, विश्वास और त्याग के साथ निभाया है तो कल का सूर्य उदय नहीं होगा। 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 यदि सूर्योदय हुआ तो इस संसार से पत्नी धर्म सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। यदि सूर्योदय हुआ तो इस संसार से पत्नी धर्म सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। देवियों, आप तीनों एक साथ यहाँ? स्वामी, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप ये भी जानते हैं कि नर्मदा एक सती स्त्री है। उसने अपना पत्नी धर्म श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और त्याग भावना के साथ निभाया है। हे कैलाशपति, आज नर्मदा ने जो प्रण लिया है, हम उसकी रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देवियों, हम जानते हैं नर्मदा एक सती स्त्री है। इसलिए हे देवियों, आप चिंता ना करें। हम अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और नर्मदा के सतीत्व और उसके पति धर्म की रक्षा भी करेंगे। यदि सूर्य उदय नहीं हुआ तो यह धरती लोक समाप्त हो जाएगा। इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा प्रभु। गुरुदेव, यदि कल पिताश्री पृथ्वीलोक पर उदय नहीं हुए तो हाहाकार मच जाएगा। शनिदेव, यदि एक सती स्त्री का सतीत्व नष्ट हो जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। नर्मदा के वचन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है। किंतु न्याय के सिंहासन पर तो आप बैठे हैं शनिदेव। अब किसके साथ क्या न्याय करना है वो आपका अधिकार है। देवी नर्मदा, देवी, आप अपने प्रण वापस लेकर पिताश्री सूर्यदेव को मुक्त कर दीजिए। देवी नर्मदा, आप अपने प्रण वापस लेकर पिताश्री सूर्यदेव को मुक्त कर दीजिए। हे शनिदेव, यदि मैंने ऐसा किया
तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। देवी, यदि आपने ये प्रण वापस नहीं लिया तो सृष्टि लोक का विनाश हो जाएगा। हे शनिदेव, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? कैसे अपने पत्नी धर्म को छोड़ दूं? यदि मैंने ऐसा किया तो ये इस संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों का अपमान होगा। देवी, हमारे पास एक मार्ग है। जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने पतिव्रता धर्म निभाया है वह अतुल्य है। इसीलिए हम आपको एक वरदान देते हैं। हम न्याय के देवता होने के कारण तुम्हारे पति को ऋषि मांडव्य के श्राप से मुक्त करते हैं। आपके पति के सारे कष्ट और कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएंगे। इनके मन में जितने भी बुरे विचार हैं उसका अंत होगा। जिस तरह आप एक पतिव्रता स्त्री हैं, आपके पति भी आपके अनुरूप होंगे। देवी, अब तो अपना प्रण वापस ले लो। मैं नर्मदा न्याय के देवता शनि देव को साक्षी मानकर अपना प्राण वापस लेती हूँ और सूर्य देव को अपने वचन से मुक्त करती हूँ। लोक में नर्मदा नदी के नाम से बहती हैं और लोगों का कल्याण करती हैं। वटवृक्ष देवाय नमः। ओम वटवृक्ष देवाय नमः। पति के साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर अर्धांगिनी बनना और नए जीवन को रचित करने का वचन देते। पति के परिजनों की सेवा और उन्हें सदा प्रसन्न रखना। पति के प्रगति में सहायक बनना।
पति के विमुख होने के पश्चात भी अपने कर्तव्य का पालन करना, पति को परमेश्वर मानना और अपने कारण पति का अपमान ना होने देना। इन्हीं 7 वचनों में एक पत्नी अपने पति के साथ जीवन बंधन में बंधी हुई होती है। जो नारी इन 7 वचनों का पालन करती है, उसका देव, दानव, मानव कोई भी अहित नहीं कर सकता। हमारी ऐसी ही भक्त है एक अचला, जो इन 7 वचनों का पालन कर रही है। आज तुम्हारा व्रत है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। लो, पहले तुम व्रत खोलो। अब आप भी खाना खा लीजिए, मैं माँ जी को खिलाने के बाद खाना खा लूंगी। अचला, कल व्यापार के सिलसिले में मुझे 1 माह के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करूं, व्यापार तो करना ही है। हाँ, फिर भी यदि तुम मना करो तो। नहीं स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। मैंने तो आपको वचन दिया था कि आपके हर कार्यों में आपका साथ दूंगी। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। मैं जानता हूं तुमने सदा अपने पत्नी धर्म को पूरी निष्ठा और विश्वास से निभाया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो तुम मुझे मिली। बेटा रघुनाथ, बहू तो अपने सारे वचन अच्छी तरह निभाती है। भगवान करे तुझ जैसी बहू सबको मिले। शनिदेव आपकी सदैव रक्षा करेंगे। अचला, तुम चिंता ना करना, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। और हां, मुझे अपने 7 वचन अच्छे से याद हैं। मैं अपने पातिव्रत्य का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। अति सुंदर, अद्भुत, सुंदरता की साक्षात प्रतिमूर्ति। इंद्रलोक की अप्सराएं तो इसकी परछाई के बराबर भी नहीं। इसे तो इंद्र सभा में होना चाहिए। ये पाप तुम्हारे द्वारा निकट भविष्य में होने वाले अपराध का हमें आभास दे रहा है। अच्छा, तुम्हारे रूप ने सबका मन मोहने वाले कामदेव का मन मोह लिया है। क्या
अद्भुत रूप है तुम्हारा। अब इन सभी पात्रों में सोमरस होगा और मुझे भी सोमरस पीने का अधिकार मिलेगा। आज भी मुझे वो इंद्र सभा का दृश्य याद है। चार सोमरस के कारण मेरा घोर अपमान हुआ। कामदेव, तुम्हारा इतना साहस कि हम देवों के सामने तुम सोमरस का पान करो? क्या तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हें सोमरस पान का कोई अधिकार नहीं है? और क्या तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम एक देव नहीं, केवल गंधर्व हो, केवल एक गंधर्व। हाँ कामदेव, आप देवों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए आप सोमरस नहीं पी सकते। आप देवों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए आप सोमरस नहीं पी सकते। स्वामी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सोमरस का खाली पात्र अपने हाथ में क्यों लिए हुए हैं? रति, अब मेरी वर्षों की इच्छा पूरी होगी और इन सभी पात्रों में सोमरस भरा होगा और मैं जी भर के सोमरस का पान करूंगा। जो संभव नहीं उसके बारे में मत सोचिए स्वामी। आप इंद्र सभा में हुई उस घटना को भूल क्यों नहीं जाते? नहीं रति, मैं उस अपमान को नहीं भूल सकता और मैं सोमरस पीने का अधिकार पाकर ही रहूंगा। किंतु कैसे? मैं देवराज इंद्र को एक ऐसी सुंदर स्त्री भेंट करूंगा जो उनकी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ है और उसी स्त्री के बदले मैं देवराज इंद्र से सोमरस पीने का अधिकार मांग लूंगा। रति, तुम्हारा पति कामदेव अधर्म और अन्याय के मार्ग पर बढ़ रहा है। इससे पहले कि कामदेव अधर्म करके अपराधी बने, हम उसे एक बार अवश्य रोकेंगे। अचल, आप तो मेरे सम्मोहन शक्ति से वशीभूत होकर मेरे साथ स्वर्गलोक चलोगे। सुंदर पुष्प हैं। यदि आज वो भी यहाँ होते तो इन पुष्पों की शोभा और भी बढ़ जाती।
इस पर हमारे अरविंद बाण का कोई प्रभाव नहीं? अब ये हमारे दूसरे सम्मोहन वाण से नहीं बच पाएगी। अब तुम इस झूले पर बैठोगे और हमारे शक्ति से वशीभूत हो जाओगे। हमारे पति के बिना इस आनंदमयी झूले का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। ये क्या हो रहा है? हमारी सम्मोहन शक्तियों के बाद भी ये अपनी पति की यादों में खोई हुई है। अचला, अब हमें तुम्हारा हरण करके इंद्रलोक ले जाना होगा। यह कैसे संभव हो सकता है? हमारी इन अचूक बाणों की शक्ति का प्रभाव इस साधारण नारी पर क्यों नहीं हो रहा है? कामदेव, अचला एक पतिव्रता नारी है जिसने विवाह के 7 फेरों में स्वयं को पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ बांधा हुआ है। और कामदेव, आप एक क्या कर रहे हैं? सोमरस के लिए एक पतिव्रता नारी को धर्म से भटकाने के प्रयास में लगे। जो शक्ति आपको सृष्टि कल्याण के लिए मिली है, उससे आप छल और पाप कर रहे हैं। पाप? कैसा पाप शनिदेव? यदि अचला के कारण मुझे सोमरस का अधिकार प्राप्त हो रहा है, तो बदले में मैं उसे स्वर्ग भी तो दे रहा हूं। कामदेव, अचला का स्वर्ग उसके पति के चरणों में है। उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है उसके लिए। तुम अचला की इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं नहीं ले जा सकते। तुम अचला की इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं नहीं ले जा सकते। तो ठीक है शनिदेव, अब मैं अचला को उसकी इच्छा के अनुसार ही ले जाऊंगा। भूल जाएगी, त्याग कर देगी वो अपने पत्नी धर्म और पति परमेश्वर का। भूल जाएगी, त्याग कर देगी वो अपने पत्नी धर्म और पति परमेश्वर का। कामदेव, तुम अचला का कभी भी हरण नहीं कर सकते और वो अपनी इच्छा से कभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। माँ जी, बहू, आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन कुछ न कुछ लेना बहुत ही शुभ होता है। आभूषण ले लो, अमूल्य अद्भुत आभूषण ले लो। लो, लगता है आज धनतेरस के दिन कोई आभूषण बेचने वाला आया है। चलो देखते हैं।
सुनो जरा आना। माता जी, अद्भुत कारीगरी के बहुत सुंदर आभूषण लाया हूं। बहू देख तो, यदि तुझे कुछ पसंद आए तो ले लेना। वैसे भी आज धनतेरस है, तो अपने लिए ही कुछ आभूषण ले ले। आइए भैया, दिखाइए। माँ जी, ये देखिए। ये नहीं माँ जी। माता जी, मैं आपकी बहू के लिए एक विशेष हार दिखाता हूँ, ये उन पर बहुत जचेगा। ये लीजिए माँ जी, ये है सती हार। बहू तो ये ले ले। भाई, इस हार का मूल्य क्या है? माता जी, आप मूल्य की चिंता मत कीजिए, ये हार आपका हुआ। आप इस हार को एक बार पहनकर तो देख लीजिए। अच्छा, इस हार में मेरी सम्मोहन शक्तियां समाहित हैं। इसे पहनते ही तुम स्वयं अपनी इच्छा से मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओगे। रामदेव, हमने तुमसे कहा था कि छल और अन्याय का सहारा मत लेना। माँ जी, इस हार की डोर तो टूट गई है। डोर टूट गई है? ये कैसे हो सकता है? जी, माता जी, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसा दूसरा हार है। गांव के बाहर मैंने शिविर लगाया हुआ है, आप वहां मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरा हार दे देता हूं। भाई, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। बहू, तू चली जाना। आप चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर से। इस बार मेरा प्रयास विफल नहीं होगा। व्यापारी जी, अभी से क्या पहनना? बहुत सुंदर हार है ये, इसे पूजा के बाद ही पहनूंगी। ठीक है देवी, आप इसे घर ले जाकर ही पहन लीजिए।
लीजिए। धन्यवाद। बस एक बार तुम इस हार को धारण तो कर लो, फिर स्वयं मेरी शक्तियों के आकर्षण में खींची चली आओगी। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। हाथों में जिसके हाथ है, सातों जन्म का साथ है। शादी के सातों फेरों में सातों वचन की बात है, सातों वचन की बात है। भूल गई जो वचन पतिव्रता, तो अनर्थ हो जाएगा। पति पत्नी का नाता जग में फिर कलंक कहलाएगा। फिर याद कर वचन, याद कर फिर याद कर वचन, याद कर पति को याद कर वचन, याद कर पति को याद कर। मैं किसी भी कार्य को करने से पहले अपने पति से परामर्श करूंगी। मैं उनकी जानकारी के बिना कोई भी कार्य नहीं करूंगी। व्यापारी जी, अभी से क्या पहनना? बहुत सुंदर हार है ये, इसे पूजा के बाद ही पहनूंगी। भूले नहीं जो सातों वचन, तो जीवन सफल तुम्हारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। आज तुम पहली बार अपना वचन भूली थी, इसलिए हमने तुम्हें तुम्हारा वचन याद दिलाकर तुम्हारी भक्ति का फल दिया है। व्यापारी जी, क्षमा कीजिए, परंतु ये हार मैं अपने पति के आने के बाद ही लूंगी। ये लीजिए। रुक जाओ। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। कौन हो तुम? और ये सब क्या माया है? मैं कामदेव। सृष्टि में श्रृंगार और काम प्रदान करके सभी का जीवन आनंदमय बनाता हूं, और ये सब कुछ मैंने तुम्हें स्वर्गलोक ले जाने के लिए किया था। मेरे साथ स्वर्गलोक चलो, वहां तुम हर तरह का आनंद भोगोगी। कामदेव, मुझे किसी स्वर्ग की लालसा नहीं। मैं अपने पति की सेवा करने में ही सुखी हूं। उनके चरणों में ही मेरा स्वर्ग है।
हे शनिदेव, मैंने सदा आपकी भक्ति की है। यदि मैंने फेरों में लिए उन 7 वचनों को निष्ठा से निभाया है, तो हे प्रभु, मुझे यहाँ से मुक्त होने का मार्ग दिखलाइए। कामदेव, हम मनुष्यों को श्रद्धा, विश्वास, निश्चय और वचनबद्धता ही श्रेष्ठ बनाती है, जिसकी अनुभूति और महत्व तुम नहीं समझोगे। इसलिए आज के बाद किसी पतिव्रता स्त्री के साथ ऐसा छल करने का प्रयत्न दोबारा मत करना। कामदेव, अब तुम समझ गए होगे कि विवाह में लिए गए 7 फेरों का महत्व और उसमें समाहित शक्तियों को इस संसार की कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। कामदेव, हमने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी, परंतु तुमने अपने स्वार्थ के लिए इस नीलकमल बाण का प्रयोग एक पतिव्रता नारी को उसके धर्म से भटकाने के लिए किया। तुमने इस धरती लोक के विवाह व्यवस्था को खंडित करने का दुस्साहस किया है। तुमने एक नारी को उपहार की वस्तु बनाने का अपराध किया है, जिसका तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सृष्टि का श्रृंगार और काम का सूचक ये नीलकमल बाण तुम्हारे भीतर दुर्गंध और कुरूपता भर देगा। तुम्हारे भीतर दुर्गंध और कुरूपता भर देगा। तुम्हारे शरीर से सहस्त्रों योजन तक मत से गंध आएगी।
कामदेव, सदा श्रृंगार रस में रहने वाले, अब तुम दुर्गंध में ही जियोगे। नहीं, मैं दुर्गंध सह नहीं सकता। मुझे अभी स्वर्गलोक जाना होगा। वहां देवों के वैद्य अश्विनी कुमार के पास इस दुर्गंध का कोई तो उपचार होगा। अश्विनी कुमार, मेरी सहायता करें। आपके पास बहुत सी औषधियां हैं, मुझे इस दुर्गंध से मुक्ति दिलाई। मैं इस दुर्गंध के साथ जी नहीं पाऊंगा। कामदेव, इस दुर्गंध को लेकर चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इस दुर्गंध का कोई उपचार नहीं, ये तुम्हें भोगनी ही होगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। कामदेव, स्वर्गलोक में तुम जैसे दुर्गंध वाले प्राणी के लिए कोई स्थान नहीं है। पतिव्रता से छल करने का काम देवता पाया दंड। जो सौंदर्य श्रृंगार का देवा, उसके तन से उठे दुर्गंध। कहीं नहीं उपचार हुआ, सब देवों ने द्वार से उसे भगाया। कामदेव जब हार गया तो रोके शंभु शरण में आया। महादेव, मुझे इस घृणित जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। महादेव, मुझे मुक्ति दिला दीजिए। नहीं कामदेव, यह संभव नहीं है। तुमने एक स्त्री के साथ छल करने का प्रयास किया है, उसका अपमान किया है और उन 7 वचनों को खंडित करने का अपराध किया है जो हमने स्वयं बनाए थे। ये 7 वचन स्त्री और पुरुष के जीवन का आधार है। सारी सृष्टि इन 7 वचनों से बंधी हुई है। स्वामी, यदि कामदेव को मुक्ति नहीं मिली तो संसार का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नीरस हो जाएगा। देवी, आप ठीक कह रही हैं, किंतु यह शनिदेव का दंड चक्र है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देवी, आप ठीक कह रही हैं, किंतु यह शनिदेव का दंड चक्र है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हां, यदि अचला कामदेव को क्षमा कर दे, तभी शनिदेव के दंड से कामदेव को मुक्ति मिल सकती है। देवी अचला, देवी अचला, देवी अचला, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम कौन हो? देवी, मैं वही कामदेव हूं जिसने आपके पत्नी धर्म को खंडित करने का अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उठिए, उठिए।
कामदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हे शनिदेव, कामदेव को उनके दंड से मुक्ति दे दीजिए। अचला, तुम एक पतिव्रता नारी हो। तुमने सदा अपने विवाह के साथ वचन निभाए। यदि तुम इन्हें क्षमा कर देती हो तो हम भी इन्हें अपने दंड से मुक्त करते हैं।